मेडागास्कर के राष्ट्रपति और मेडागास्कर के राष्ट्रपति उनका नाम है एनरी राजोएलिना। उनके साथ प्रधानमंत्री की ये द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय मुलाकात हो रही है। मेडागास्कर के ये प्रेसिडेंट हैं और हम आपको ये भी बता दें कि बीते साल ही दिसंबर महीने में ये एक बार फिर से दोबारा चुनकर आए हैं अपने देश मेडागास्कर में। और जब वो दोबारा राष्ट्रपति चुनकर आए थे तो प्रधानमंत्री ने भी उस वक्त उनको बधाई दी थी और उन्होंने कहा था कि आपको एक बार फिर से बधाई मेडागास्कर के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर। और आपको हम ये भी बता दें कि मेडागास्कर जो है वो ईस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है और भारत की जो सागर पहल है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये सागर पहल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका भागीदार है मेडागास्कर। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेडागास्कर का दौरा किया था और दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसको प्रगाढ़ किया जा रहा है। और जब हम कहते हैं कि जो विश्व सरकार सम्मेलन जो है उसके अवसर पर जो ये मुलाकात है ये बेहद महत्वपूर्ण है दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में, तो निश्चित तौर पर जिस एक बेहतर संबंधों की शुरुआत की गई है उसको और आगे लेकर जाएंगे ये संबंध। बिल्कुल। और हम कह रहे हैं कि मेडागास्कर का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगर इंडो पैसिफिक की बात की जाए, हिंद महासागर पूरे क्षेत्र की बात की जाए, हम जानते हैं कि भारत ने निखिल कई बार कहा है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहा है और इस पूरे एरिया में पूरे जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है इंडियन ओशन, उसमें एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर खुद को भी स्थापित कर रहा है और इसमें मेडागास्कर का भी बहुत ही अहम महत्वपूर्ण रोल है। हम जानते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स में और ख़ासकर जियोग्राफी में मेडागास्कर पूर्वी अफ्रीका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये जो द्वीप है मेडागास्कर वो एक चौथा सबसे बड़ा ये द्वीप है। और आप इन तस्वीरों के ज़रिए अशोक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और आप लगातार बने हुए हैं, कि भारत की जो अफ्रीका आउटरीच है उसको, और साथ ही साथ हमने देखा कि बीते साल ही G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया था G20 में। उस लिहाज से मेडागास्कर के साथ मुलाकात, वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, भारत का अफ्रीका आउटरीच और जो संबंध है मेडागास्कर के साथ, कैसे देखता आप इन तस्वीरों को? जी, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो हमारा जो ग्लोबल साउथ के साथ हमारी जो बातचीत है, उनके साथ उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनको आगे ले जाना, वो भारत ने इसको किया है। और भारत ने जब ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ 2 बार इसको ऑर्गेनाइज किया था, एक बारी 12 जनवरी को पिछले साल जब हमने G20 का लिया था, उसमें भी मेडागास्कर ने उसमें हिस्सा लिया था, भाग लिया था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा है इस क्षेत्र में। और आप देखिए पिछले कुछ सप्ताह में जब से हूती रिबेल्स ने रेड सी में इतने जो अटैक करने शुरू कर दिए हैं, न केवल भारतीय मर्चेंट वेसल्स पर परंतु दुनिया के और फ्लैग बेयरिंग मर्चेंट वेसल्स पर भारत ने हर का जाकर उनकी सहायता की है। और चाहे वो जो पायरेट्स हैं उनको चाहे गिरफ्तार किया है या उनको भगा दिया है। तो मैं समझता हूं जो ये भारत का जो कद है, रुतबा है, ये बहुत आगे बढ़ा है और इसका एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट ये जो पूर्व अफ्रीका के जो देश हैं मेडागास्कर, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो अभी हम इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में गए थे जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी थे, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां भी मेडागास्कर की विदेश मंत्री थी और उन्होंने भी बहुत उनकी और हमारे विदेश मंत्री की बड़ी अच्छी वहां पर मुलाकात हुई जी। तो मैं ये समझता हूं दोनों देशों में बहुत अच्छी समझ है, सूझबूझ है, अंडरस्टैंडिंग है, जो हम दोनों देशों को मिलकर और साथ ही साथ अशोक सर, हम जानते हैं कि ये जो मुलाकात हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक जी, ये जो तस्वीरें हैं उसके एक और मायने ये भी निकाले जाएं कि जिस तरह से जो गिरमिटिया मजदूर यहाँ से गए थे भारत से कॉलोनियल टाइम्स में, उसमें हम जानते हैं कि आज की तारीख में मेडागास्कर में बहुत सारे गुजराती व्यापारी वहाँ पे हैं और उनके साथ